गुड मॉर्निंग साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्री बीएड प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी हम करवा रहे हैं। आज की हमारी ये जो क्लास है, हम तीसरी क्लास पर चर्चा करेंगे साथियों। तो आज की हमारी ये क्लास रहेगी शिक्षण व्यवसाय, इसके संबंध में सूचनाएं, व्यवसाय में रुचि से संबंधित आज ये टॉपिक रहेगी। तो साथी नए हैं जो हमारे साथ आज कक्षा में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। देखो भाई, आज की हमारी जो टॉपिक है, टॉपिक 3 है, क्लास 3 है, जिसमें आज हम शिक्षण व्यवसाय संबंधी सूचनाएं और व्यवसाय में रुचि को पढ़ेंगे। तो चलिए शिक्षण व्यवसाय को हम समझें। इसके पहले हमको जानना होगा ये शिक्षण है क्या चीज़। इसको अंग्रेजी में टीचिंग कहा जाता है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिखाता है। भाई नाम से स्पष्ट है, शिक्षण अर्थात शिक्षा देना, टीचिंग अर्थात पढ़ाना। ठीक है, एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को पढ़ाता है तो वही शिक्षण है। अर्थात जब शिक्षक अब छात्रों को पढ़ाता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, तो वही क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। या निर्देश देना, भाई पढ़ाना मतलब निर्देश देना। ठीक है, तो शिक्षण का जो मुख्य कार्य शिक्षार्थी को ज्ञान, समझ और कौशल प्रदान करना होता है। भाई एक शिक्षक है, उसका कार्य क्या है, शिक्षण। ठीक है, अब वो शिक्षण देगा तो वो कुछ न कुछ ज्ञान की बातें बताएगी। ठीक है, ताकि उसकी समझ में आए और उनमें एक कौशल का विकास हो। ठीक है, तो यही है शिक्षण। आगे बात करें हम, क्या शिक्षक को हम व्यवसाय मानते हैं या यह एक पेशा है। क्या है शिक्षण कार्य, तो देखिए शिक्षण व्यवसाय है या एक पेशा है। तो व्यवसाय या पेशा एक प्रकार की नौकरी होती है। कोई भी व्यवसाय हो या पेशा एक प्रकार की नौकरी है जिसके लिए उन्नत शिक्षा अर्थात स्नातक या स्नातकोत्तर या प्रशिक्षण बीएड या डीएड की आवश्यकता होती है। देखो भाई, एक व्यवसाय है नौकरी, और शिक्षक का पद या शिक्षण भी एक व्यवसाय है, लेकिन ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसके लिए हमको उच्च शिक्षा की जरूरत पड़ती है। आपको बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ आपको शिक्षक बनना है तो उसके लिए बीएड या डीएलएड में प्रशिक्षण लेने की जरूरत पड़ती है, अगर आप शिक्षक व्यवसाय की तरफ कदम रखते हैं। यदि आप सामान्य व्यवसाय की तरफ कदम रखते हैं, चाहे कपड़ा दुकान खोल ले, चाहे और कुछ दुकान खोल ले, तो एक कर लिए ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लेकिन शिक्षा एक ऐसा व्यवसाय है, एक ऐसा पेशा है जिसके लिए उच्च शैक्षणिक योग्यता, हायर एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। और हायर एजुकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, भाई आपको ज्ञान देना है और ज्ञान देने का कार्य कोई अरे गहरे नहीं कर सकता। उसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में पारंगत होना जरूरी होता है, शिक्षा के क्षेत्र में महारत हासिल करना जरूरी होता है। ठीक है, तो शिक्षक का जो पेशा है एक व्यावसायिक पेशा है, एक व्यवसाय है। तो शिक्षक जो पेशा है, व्यवसाय पेशा के रूप में हम शिक्षण कार्य करते हैं। तो शिक्षक का पेशा सबसे महान पेशा है साथियों। दुनिया में जितने भी कार्य है, आप चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या अन्य कोई भी बिजनेस हो, सबसे यदि बेस्ट काम की मैं बात करूं तो वो कार्य होता है एक शिक्षक का कार्य। एक शिक्षक ही है जो कि अन्य सभी पदों को सृजित करता है, निर्मित करता है। चाहे डॉक्टर बनाने की बात हो, इंजीनियर बनाने की बात हो, बड़े बड़े उद्योगपति बनाने की बात हो, ये सब कार्य करने की जो जिम्मेदारी होती है वो एक शिक्षक की होती है। इसलिए शिक्षक को महान पेशा का दर्जा दिया गया है। और इसकी जो जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी और कर्तव्य शामिल होते हैं। देखो, एक शिक्षक की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। समाज में जब बच्चों को हम शिक्षित करते हैं तो समाज के योग्य एक अच्छा नागरिक बनाने की जिम्मेदारी शिक्षक की होती है। अर्थात उसको सामाजिक बनाना, ताकि वो समाज में
कैसे रहना है, कैसे उठना बैठना है, सामाजिक तौर तरीके सीख सके। इसलिए एक शिक्षक की जो जिम्मेदारी होती है वह सामाजिक जिम्मेदारी होती है। उनके कुछ कर्तव्य होते हैं जिसका निर्वहन एक शिक्षक को करना होता है। यह विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और जीवन मूल्य प्रदान करके उन्हें क्षमतावान और कार्यकुशल बनाता है। जितने भी स्टूडेंट है जो कि शिक्षक के सानिध्य में रहकर अध्ययन करता है उनके ज्ञान में वृद्धि करता है, क्योंकि शुरुआती ज्ञान जब वो कक्षा में दाखिला लेता है तो उनकी ज्ञान निम्न स्तर की होती है, लेकिन वह प्रतिदिन विद्यालय आता है तो उनके ज्ञान में, उनके कौशल में भी इजाफा होता है, वो सीखता है और जीवन मूल्य प्रदान करके उन्हें क्षमतावान बनाता है। इस कदर वो उसमें क्षमता लाया जाता है शिक्षक के रूप में कि वह जो है आत्मनिर्भर बन सके, समाज में एक अपनी अलग पहचान बना सके, वो कॉन्फिडेंस होकर कहीं भी आ सके, जा सके और स्वविवेक से वो निर्णय ले सके। उनकी क्षमता इतनी हो जाए कि वह स्वयं निर्णय ले सके। इस काबिल जो है एक शिक्षक का कर्तव्य है कि बच्चों को बनाए, अर्थात वो पूर्णतः कार्य कुशल बनाने का कार्य एक शिक्षक का होता है। और जीवन को सही तरीके से जीने का तरीका भी एक शिक्षक सिखाता है। देखो कैसे हमको जीवन जीना है, कैसे जो हमको अच्छा कार्य करना है, हम कैसे नैतिकता की ओर जाए, हमारा कार्य ऐसा हो कि सामने वाले को प्रभावित करे, हमारी अच्छाई से प्रभावित करे। तमाम गुणों को बच्चों में लाना एक शिक्षक का कर्तव्य है, एक शिक्षक का कार्य है और यही तरीका एक शिक्षक सिखाता है। शिक्षक व्यक्ति और समाज की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही बनाया गया है। भाई शिक्षक एक दूत है जो कि समाज में अच्छे अच्छे नागरिकों को पैदा करना है समाज से, ठीक है। जो आज के बच्चे हैं बड़ा होकर वही समाज के कहना चाहिए एक समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे। जो आज के बच्चे हैं वही कल समाज चलाएंगे। और यदि आज के बच्चे शिक्षित हैं, समझदार हैं, अंडरस्टैंडिंग है, तो वो समाज भी कल जाकर शिक्षित होगा और रूढ़िवादी परंपराओं को वो दूर करके केवल तार्किक और वैज्ञानिक तरीकों को वो समाज में अपनाएगा और समाज को एक नई दिशा और नई दशा प्रदान कर सकता है। इसलिए बच्चों को शिक्षित और समझदार करने का जो कार्य है एक शिक्षक का होता है। विश्व में करोड़ों लोग हैं जो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस पेशे से जुड़े हुए हैं। देखो शिक्षक करोड़ों में हैं। हमारे ही प्रदेश में 2 लाख से भी अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। यही नहीं, यदि हम बात करें पूरे देश में, ये तो केवल सरकारी स्कूलों का आंकड़ा है। बात करें हम अगर प्राइवेट स्कूलों के आंकड़ों के, तो वहाँ पर भी हजारों लाखों शिक्षक कार्यरत है। और इन्हीं शिक्षकों के बदौलत आज समाज को हम एक अच्छा डॉक्टर दे पा रहे हैं, एक अच्छा इंजीनियर दे पा रहे हैं, एक अच्छा समाज सेविका दे पा रहे हैं। एक शिक्षक ही है जो कि हर तरह के पेशेवर व्यक्ति का निर्माण करता है, पेशेवर व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करता है। इसके साथ साथ देखो हजारों संस्थान, हजारों कॉलेज, इंस्टीट्यूट, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, बड़े बड़े महाविद्यालय, विश्वविद्यालय स्थापित हो रहे हैं और इन्हीं के बदौलत आज विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति का विकास हो रहा है। इसके साथ साथ सरकारी और जो गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में शिक्षकों की जरूरत आज प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। शिक्षकों की महती आवश्यकता है। आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि हम कहते हैं कि शिक्षक बहुत है तथा फिर भी जो है शिक्षक की कमी बनी हुई है। मैं छत्तीसगढ़ की अकेले बात कर रहा हूँ साथियों, 70,000 पद शिक्षकों के खाली हैं। और आज आप प्री बीएड, प्री डीएलएड की तैयारी कर रहे हो और कल के शिक्षक होंगे। क्यों? आपने शिक्षकीय क्षेत्र में कदम रखना शुरू कर दिया है। आपने फैसला ले लिया है कि कल को मैं जा करके बीएड डीएड करूंगा और बीएड डीएड करके मैं एक शिक्षक बनूंगा। जरूरी नहीं है कि मैं सरकारी शिक्षक ही बनूं, मैं प्राइवेट शिक्षक भी बन सकता हूं।
है ना, वो तो मेरी क्षमता, मेरी योग्यता पर निर्भर करता है। लेकिन आपने अब वो पेशा चुन लिया है, आपने वो दिशा चुन लिया है कि अब मुझे बच्चों को शिक्षा देना है। समाज में एक अच्छे ओहदा शिक्षक का होता है और मैं शिक्षक बनकर समाज में अपना अच्छा नाम कमाना चाहता हूँ। तो ये बहुत ही पवित्र पेशा है, एक सम्मानजनक पेशा है शिक्षक का पेशा। बात करूं मैं पेशेवर के रूप में एक शिक्षक, अर्थात आप एक शिक्षक बन गए हैं, है ना, एक आपका पेशा अब शिक्षक का हो गया। तो आप एक शिक्षक के रूप में बच्चों को सही दिशा प्रदान करेंगे। क्या सही है, क्या गलत है, सही गलत का आपको देखिए क्या होता है, बच्चे जब शुरुआत में विद्यालय आते हैं तो उनको सही गलत पता नहीं होता, लेकिन हमें उसको एक सही और गलत का राह दिखाना है। एक शिक्षक को आपको सही गलत का राह दिखाना है। शिक्षक के पास औपचारिक तैयारी और अनुभव से प्राप्त ज्ञान और कौशल होता है। देखो, औपचारिक तैयारी से तात्पर्य है दैनिक शिक्षण योजना। जब आप बीएड डीएड करोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। आज क्या पढ़ाना है कक्षा में, उसके पहले हमारे पास एक रूपरेखा होनी चाहिए कि मैं आज बच्चों को ये पढ़ाऊंगा, इस टॉपिक से पढ़ाऊंगा और ऐसे ऐसे शिक्षण विधि का उपयोग करूंगा, उदाहरण लूंगा, सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग करूंगा। तो ये हमारी औपचारिक तैयारी हो जाएगी। हमारा अनुभव जो हमने बच्चों को सिखाया है वो अनुभव वर्तमान में बच्चों को सिखाने के काम आएगी। हमने क्या सीखा है उसको भी हम बच्चों तक परोसते हैं और हमारे जो कौशल है, जो हमने अर्जित किया है, वो हम बच्चों को देते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों के समस्या का समाधान व उपचार निदान करने में सक्षम होता है। देखो, आप देखेंगे ना, जब आप प्राइमरी टीचर बनोगे तो आपको समझ में आएगा। हर एक मिनट में एक शिकायत आती है, हर एक मिनट में एक समस्या आती है और उसका समाधान आपको करना होता है। आपका तरीका है, आप कैसे उसका समाधान करोगे। लेकिन बच्चों की समस्या, बच्चों की जिज्ञासा, उनकी ललक का आपको समाधान करना होगा, क्योंकि आपका कर्तव्य है। आपने पेशा चुन लिया है एक शिक्षक का, आप शिक्षक बन गए हैं, तो आपको बच्चों के समस्या को समझना होगा और उसका समाधान करना होगा। उपचार करना है, ट्रीटमेंट। जिस प्रकार से एक डॉक्टर, जब मरीज कोई भी डॉक्टर के पास जाता है ना, तो क्या करता है डॉक्टर, सबसे पहले उस बीमारी का पता लगाता है। चाहे उस बीमारी का पता वो सोनोग्राफी से लगाए या फिर एक्सरे से लगाए या कुछ भी तरीका हो, डायग्नोस करता है। सबसे पहले बीमारी का पता लगाता है और जब उनको पता चल गया कि फलाना ला बुखार है, फिर वो बुखार की दवाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से एक शिक्षक का भी कार्य है कि आप पता लगाओ कि बच्चे किसमें कमजोर हैं, कौन से टॉपिक को नहीं सीख पाया, क्या वो जोड़ना में कमजोर है या घटाना में कमजोर है। यदि हमको बच्चे की बीमारी पता चल गई, अब हम बच्चों का उपचार करेंगे कि इसको हम जोड़ना कैसे सिखाएं। जिस तरीके से हमने पूर्व में सिखाया है, जरूरी नहीं ना एक ही शिक्षण विधि से, यदि कक्षा में मान लो 25 बच्चे हैं तो एक ही शिक्षण विधि से पूरे 25 में 25 बच्चे सीख जाए, ये जरूरी नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो नहीं सीख पाएंगे, उसके लिए हमको दूसरा तरीका अपनाना होगा, वही उपचारात्मक है। अर्थात अब उनकी कमजोरी को जाने, क्यों नहीं सीख पाया, कहां पर इन्होंने गलती कर ली, क्या हासिल वाले घटावे हासिल लेने में, उधार लेने में गलती कर रहा है, किसमें गलती कर रहा है, वो चीजों आप पहले पकड़ो, बीमारी को पकड़ो, फिर आप बच्चों का समाधान कर पाओगे, अर्थात उसका निदान कर पाओगे। और ये शिक्षक की क्वालिटी होनी चाहिए, निदानात्मक वाली। ठीक है, शिक्षक जो है उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन और उपयोग कर सकता है। बहुत सारी शिक्षण विधियां हैं जिनका उपयोग करते हैं और हम उपयोग करके बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है, आप एक शिक्षक बन गए हो, आप पेशे से शिक्षक हो, तो आपको ये सब आनी चाहिए। एक पेशेवर शिक्षक जितनी भी उनके पास कक्षा में चुनौतियां आती हैं उनसे अवगत होता है और उनका सामना भी कर सकता है। कोई भी प्रॉब्लम्स आए आपके क्लासरूम में बच्चों से रिलेटेड, कभी कभी बच्चे लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं, फिर आ जाते हैं सर मोला मारी से, मोला इसे करे से, है ना, तो उनसे आपको निपटना है। ये तो जनरली नॉर्मल सी समस्या है। आपके पास
बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आएंगी, उसको भी आपको फेस करना होगा। एक पेशेवर शिक्षक के नाते कक्षा की जरूरतों से आपको परिचित होना है। आपकी कक्षा में कौन से विषय की कमी है, या फिर आपकी कक्षा में आपको लगता है कि मुझे इस पाठ को पढ़ाने के लिए टीएलएम की आवश्यकता है, सहायक शिक्षण सामग्री की आवश्यकता है, आपके पास नहीं है। यदि आपके पास नहीं है, आप कोशिश करो कि स्वयं जो है उसको बना सको, ताकि बच्चों को समझाएं। हैंड मतलब हाथ से आप बना सकते हो, अर्थात जिस संसाधन की कमी है आपको, यदि वो संसाधन नहीं मिल पा रहा तो आप उस संसाधन का निर्माण स्वयं कर सकते हो, क्योंकि आप एक शिक्षक हो। ठीक है, आप हर चुनौती को सामना कर सकते हो और बच्चों की जरूरत से आप परिचित हो। बच्चे को क्या चीज चाहिए, उनकी रुचि, अर्थात बच्चों के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को आपको समझना है, उनके मन को आपको समझना है। हर बच्चे के मन अलग कहता है साथियों। किसी बच्चे का मन खेलने को होगा, किसी का मन पढ़ने को होता है, किसी का मन लिखने को होता है। तो हर व्यक्ति या हर बच्चे के मन को आपको समझना है और उसी के जरूरत के हिसाब से, उसकी जरूरत के हिसाब से, उनके रिक्वायर के हिसाब से आपको उनको एजुकेट करना है। ठीक है, एक पेशेवर शिक्षक को समय समय पर, आप एक पेशेवर शिक्षक हो, समय समय पर आपको क्या है, ट्रेनिंग भी दिया जाता है। देखो हमारा भी ट्रेनिंग होता है, साल में 2-3 बार ट्रेनिंग हो जाता है। कभी कभी CWSN जो दिव्यांग बच्चों हैं उनके चिन्हांकन के लिए ट्रेनिंग होता है। कभी कभी आपको अधिष्ठाता वाला जो ट्रेनिंग है, ठीक है, इंडक्शन ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, नवनवीन जो शिक्षक होते हैं उनकी ट्रेनिंग मिलती है। बीच बीच में अंग्रेजी का प्रशिक्षण मिलता है, हिंदी भाषा का प्रशिक्षण मिलता है FLN के माध्यम से, या बहुत सारे तरह तरीके से समय समय पर शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जाता है। और ये क्यों होता है मेरे दोस्तों? देखो, जैसे आप मोबाइल चलाते हो, कोई भी एप्लीकेशन चला रहे हो, एक समय ऐसी आती है जब आप उस एप्स को क्या करते हो, अपडेट करते हो। प्ले स्टोर में जाकर अपडेट क्यों करते हो? क्योंकि उनमें कई सारी नई फीचर्स आ गई हैं, या फिर वो अच्छे से कार्य करे। ठीक उसी तरह से शिक्षक को जो ट्रेनिंग दिया जाता है ना, वो एक प्रकार के अपडेट है। अर्थात आज से बच्चों के वर्तमान, जिस समय अब वर्तमान में एक नई तरीके आ गए, नए टेक्निक्स आ गए, तो आप भी अपडेट रहो, शिक्षक भी अपडेट रहे। इसलिए समय समय पर ट्रेनिंग दिया जाता है, अर्थात उसको अपडेट किया जाता है शिक्षकों को। एक तरह से आप समझ सकते हो। ओके, इसके अलावा शिक्षक जो है ज्ञानदाता नहीं बल्कि सुविधादाता है। देखो, यदि आप भी मानते हो ना शिक्षक ज्ञान प्रदान करता है, गलत है। और कभी भी इसका उत्तर आप ज्ञानदाता मत लिखना, केवल सुविधादाता है। शिक्षक क्या है? एक सुविधादाता है, एक फैसिलिटेटर है। सिर्फ वो सुविधा प्रदान करता है। बच्चा स्वयं सीखता है, आप सिर्फ उसको सुविधा देते हो। और ये सुविधादाता है, न कि ज्ञानदाता। तो ज्ञानदाता अगर ऑप्शन में आ गया तो बिल्कुल उसको नहीं करना टिक। आपको सुविधादाता है, शिक्षक ज्ञानदाता नहीं है, वो सिर्फ सुविधा प्रदान करता है। ज्ञान बच्चा स्वयं सीखता है, स्वयं ग्रहण करता है। ठीक है, आगे बात करें हम शिक्षक जो शिक्षण की प्रकृति की, तो शिक्षण की जो प्रकृति क्या है? यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, अर्थात समाज के बीच में रहकर हम बच्चों को सिखाते हैं। शिक्षण कार्य जो है, जानकारियां दी जाती है, कोई भी इंफॉर्मेशन हम बच्चों को देते हैं। शिक्षण एक क्या है? संवादात्मक प्रवृत्ति है, मतलब बातचीत पर आधारित है। भाई हम बच्चों से बातचीत करते हैं, उनसे कोरिलेट होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तब बच्चा सीखता है ना। इसलिए कम्युनिकेशन बेस्ड होता है, संवाद पर आधारित होता है। शिक्षण से व्यवहार में बदलाव आता है। भाई अगर बच्चा कुछ सीखेगा, कुछ उन्होंने ज्ञान ग्रहण किया, उनके बिहेवियर में चेंजेस आएंगी, उनके व्यवहार में परिवर्तन आएंगी। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके से शिक्षा, आज की जमाना ऐसा हो गया है मेरे दोस्तों, दोनों तरीके से शिक्षा आपको मिल रही है। एक तो ऑनलाइन मोड में आप शिक्षा ले रहे हो घर बैठे, दूसरा ऑफलाइन मोड में क्लासेस जाकर शिक्षा ले रहे हो। तो ये दोनों तरीके से आज के जो समय में शिक्षा के माध्यम बन चुके हैं। शिक्षण संचार का भी विकास करता है, कम्युनिकेशन होता है और बेहतर तरीके से हम बातचीत करना भी सीखते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो शिक्षण है एक कुशल व्यवसाय है, एक सक्सेसफुल, एक स्किल्ड जो कहना चाहिए ट्रेड है, व्यवसाय है, कुशल
यदि आप हैं तभी आप शिक्षण कार्य कर पाएंगे। यदि आप में कुशलता नहीं है, आप यदि ट्रेंड नहीं है, बीएड डीएड से प्रशिक्षित नहीं है, तो आप शिक्षक बनने के काबिल नहीं हैं। आप दूसरा व्यवसाय चुन लो। आपकी यदि इच्छा नहीं है, आपकी यदि रुचि नहीं है, तो इस व्यवसाय में मत आओ, दूसरा व्यवसाय चुन लो। आपको लगता है कि मुझे सरकारी नौकरी पाना है करके यदि आप बीएड डीएड कर रहे हो तो ये आपकी सोच गलत है। इंटरेस्ट है तभी आओ, नहीं तो हजारों बच्चों के भविष्य के साथ मत खेलो। ठीक है। कला और विज्ञान के रूप में भी शिक्षण कार्य होता है। आज की शिक्षा कला है या विज्ञान है। गणित भी विज्ञान का ही एक हिस्सा है और कला में कॉमर्स और सामाजिक विज्ञान आता है। ठीक है भाई। तो ये रहा साथियों आपके टॉपिक, और इस टॉपिक को हमने पेशेवर शिक्षक के कार्य की बात की। एक पेशेवर शिक्षक के कौन कौन से कर्तव्य हो सकते हैं, एक पेशेवर शिक्षक कैसे बच्चों को समझे और समझ करके उनको ट्रेंड करे, उनको शिक्षा प्रदान करे, तमाम टॉपिक्स को हमने बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करने का प्रयास किया। देखिए ये सिर्फ थ्योरी की क्लासेस रहती है साथियों, अर्थात केवल लेक्चर बेस्ड रहता है, क्योंकि शिक्षण अभिरुचि में सिर्फ आपको समझना होता है। आपको समझना है। अगर आपने समझ लिया तो आप प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाओगे। एक चीज हमेशा याद रखना, जब आप प्रश्न के उत्तर दे रहे होंगे शिक्षण अभिरुचि के, तो आपको स्वयं को एक शिक्षक के रूप में सोचना है। ठीक है। उस दौरान आप एक शिक्षक हो और स्वयं को शिक्षक के रूप में रख करके आपको प्रश्नों को हल करना है, तभी आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस हल होंगे। ठीक है। अदरवाइज आप सारे क्वेश्चंस को गलत कर सकते हो। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नए साथी चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कल की सेशन में हम एक नए टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।